तो इस लेक्चर में इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट और मसल्स ऑफ मास्टिकेशन के बारे में। ये शायद हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। ये चैप्टर है, कौन सा चैप्टर नंबर 10 है, विश्राम से के अनुसार। उसमें खाली बस एक टॉपिक था, वो अलग, बाकी बच्चे को जो टॉपिक अलग अलग जगह कवर कर लिया, आप चेकआउट कर सकते हैं और वीडियोज़ में। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ TMJ जॉइंट की, उसके बाद उसी के संग में बात करूँगा मसल ऑफ मास्टिकेशन की। तो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के बारे में बात करें तो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट से क्या हो सकता है। तो पहली बात तो ऊपर की साइड कौन सा आ गया, हमारा टेम्पोरल फोसा आएगा इस तरीके से। आर्टिकुलर सर्फेस, जब भी मैं जॉइंट बताता हूँ तो पहले बताता हूँ क्या क्या आइडिया लिखनी है। तो आर्टिकुलर सर्फेस लिखनी होती है। आर्टिकुलर सर्फेस में क्या आ जाएगी हमारी, आर्टिकुलेट फोसा आ जाएगा। कौन सा हमारा आर्टिकुलेट फोसा है, कैसे पे बोन पे, टेम्पोरल बोन पे। ये हो गया। फिर उसके अलावा क्या मैंडिबल पे क्या रहता है हमारा, हेड ऑफ मैंडिबल रहता है। ये ध्यान रखना, हेड ऑफ मैंडिबल ये है। और जो पार्ट है उसके बारे में बातचीत करूँगा। इसके बारे में ये याद करें, कोरोनोइड प्रोसेस रहता है हमारा किसका, मैंडिबल का। ये मैंडिबल का कोरोनोइड प्रोसेस है। और उसके अलावा और पार्ट के बारे में बातचीत करूँ तो ये जो आता है वो हमारा आता है रेमस ऑफ मैंडिबल। जो इस तरीके से ये जो पार्ट आता है, तो यहाँ पे मैंडिबल जुड़ जाएगा। तो ये पूरा जो हिस्सा रहता है हमारा रेमस ऑफ मैंडिबल, ये कोरोनोइड प्रोसेस। हालांकि ज़्यादा मैंने ऊंचा बना दिया, उतना ऊंचा होता नहीं है, हेड ज़्यादा ऊंचा होता है उसका प्रॉपर। तो ये हेड पे भी ये साइनोवियल कैविटी मिलेगी। साइनोवियल का भी साइनोवियल जॉइंट है हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। फिर ये पीछे की साइड क्या मिलेगा हमारा, ये ऑरिकुलर सरफेस मिलेगी, क्योंकि ऑरिकुलर कान के पीछे आगे तो होता है जॉइंट हमारा। तो ये चीज़ है, इसको इस तरीके से मिला देते हैं। ये कौन सा हमारा फाइब्रस कैप्सूल आ गया इस तरीके से। तो मैं ले देता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, हेड ऑफ मैंडिबल। ये क्या हो गया, कोरो रेमस ऑफ मैंडिबल खुआ है। ये एक और डायग्राम बनाऊंगा, इसमें ज़्यादा चीज़ें यूज हो गई। इसमें फिर आता है हमारा इस तरीके से क्या हो गया, आर्टिकुलेट फोसा आता आ गया हमारा। ये आर्टिकुलेट फोसा क्यों, इंटा आर्टिकुलेट डिस्क आ गई। तो इसको क्या इस तरीके से अपर पार्ट और लोअर कंपार्टमेंट डिवाइड कर देती है। क्या आ गया हमारे इस तरीके से, ये जो इस तरीके से हाईलाइट करने वाला रीजन है, क्या आ गया हमारे इस तरीके से, ये आ गया हमारा इंटर आर्टिकुलर डिस्क। इंटर आर्टिकुलर डिस्क में कौन कौन से पार्ट रहते हैं ये पता होना चाहिए। इंटर आर्टिकुलर जो डिस्क रहता है उसमें रहता है हमारा पोस्टीरियर बेंड, इंटीरियर बेंड, और उसके अलावा इंटरमीडिएट जोन रहता है इस तरीके से। ठीक है। पीछे की साइड बात करना, ये लास्ट में मैंडिबल से जुड़ जाता है इस तरीके से। उसमें तो उसके बाद ये, और ऊपर की साइड किससे जुड़ता है हमारा, ये ऑरिकुलर जो फोसा सा रहता है हमारा, उससे जुड़ता है। इसमें कौन कौन से बात करते हैं, तो हमारा एक तरीके से एंटीरियर बैंड रहेगा, इंटीरियर बैंड, इंटीरियर बैंड की वजह से पोस्टीरियर बैंड। बीच में क्या रहेगा हमारा, इंटरमीडिएट जोन। ये हो गया इस तरीके से इंटर आर्टिकुलर डिस्क के बारे में। फिर हम आते हैं इसके अलावा जो एंटीरियर सर्विस में क्या रहता है हमारा, लेटरल टेरिगोइड। उसके बारे में चलो हम चर्चा अलग जगह करेंगे। उसके अलावा मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, मैं थोड़े से लिगामेंट्स के बारे में बता देता हूँ चाहे तो लिगामेंट्स होता है वो इस तरीके से इसमें रहता है हमारा। जो यदि आपके से बाहर की साइड पूछा जाए लिगामेंट कोई, तो ये स्पाइन और स्पिनोइड, जो मैंने तो उस समय बताया नहीं था, स्पिनोइड जो प्रोग्राम में स्पाइनोसम होता है उस पर ही आसपास ही रीजन में रहती है। तो ये रहती है हमारा कौन सा हो गया इस तरीके से, ये हो गया हमारा इस तरीके से स्पाइनो। और ये क्या होता है, लिंगुलर। तो क्या होगा, स्पाइनो मैंडिबुलर लिगामेंट, लिंगुला नहीं कहेंगे, इससे को लिंगुला कहते हैं। तो स्पाइनो मैंडिबुलर लिगामेंट हो गया। और अंदर की साइड जो रहता है, अंदर की साइड होता है, ये स्टाइलर प्रोसेस है, स्टाइलर प्रोसेस उससे अंदर की साइड है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये आउटर सर्फेस पे रहता है। ये अभी तो ऐसा लग रहा होगा आसपास के एरिया में ये, तो ये क्या होता है आउटर सर्फेस पे हमारे, आउटर सर्फेस पे कौन सा लिगामेंट है ये हमारा, स्पाइनो पीनो मैंडिबुलर लिगामेंट। और ये तरीके से क्या है, स्टाइलॉइड प्रोसेस है हमारे, स्टाइलॉइड प्रोसेस। उससे क्या हो जाएगा हमारा,
ये बन जाएगा द स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट। मैंने शायद एक मसल बताई थी या कुछ स्टाइलो ग्लोकस ग्लोसस मसल बताई थी, तो वो चीज़ रहती है, उसको में भी ध्यान रखना। लिगामेंट भी रहता है, तो स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट है, थोड़ा जीभ के आसपास है, तो हम लोग ये समझ लेते हैं मैंडिबल के अंदर की साइड है, तो अंदर की साइड से समझ सकते हैं। जो फिर जैसे थोड़ा सा परफेक्ट डायग्राम, तो जैसे मैं थोड़ा दिखाऊँ तो चलो मैं दिखा तो बाद में दूंगा चाहिए स्ट्रक्चर को, जब मैं थोड़ा बहुत लास्ट में ख़त्म करूँगा। ये चीज़ है, ये थोड़ा सा आप लिगामेंट आप ख़त्म कर ही रहे हैं बात की, तो ये चीज़ ध्यान रखना। लास्ट का लिगामेंट बात कर लेता हूँ। ये तरीके से ये हमारा रहता है लेटरल टेम्पोरल लिगामेंट। ज़्यादा रफ डायग्राम हो गया, अलग बनानी पड़ेगा, तो ये आ गया हमारा लेटरल टेम्पोरल लिगामेंट। तो जैसे क्या बात आ गई हमारी आर्टिकुलर सर्फेस की बात कर ली हमने, आर्टिकुलर सर्फेस। और क्या बात कर ली हम उसका लिगामेंट्स की बात करते थे, तो कैप्सुलर लिगामेंट तो रहता ही है। उसके अलावा हम बात करके चले तो कौन सा लिगामेंट है, कैप्सुलर तो बताइए। उसके अलावा क्या आ गया हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये तो वैसे जॉइंट के आसपास रहते हैं, बाकी की जो लिगामेंट है वो जॉइंट के आसपास तो नहीं रहते, कि स्टेबिलिटी के लिए जरूरी रहते हैं। वो लिगामेंट कौन से रहते हैं हमारे, इस तरीके से ये पता होना चाहिए। वो रहता है हमारा इस तरीके से स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट, और इस तरीके से क्या होता है हमारा स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट। जिसके नाम पता होना चाहिए, स्पिनो मैंडिबुलर स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट। फिर मेन चीज़ आती है, वो आती है मैं एक्सप्लेन करने का कि मसल मेस्टिकेशन, ताकि मैं इसको मूवमेंट जो होता है, मेन जो क्वेश्चन आता है जैसे पीजी एक्सपर्ट थे वो आता है मसल मेस्टिकेशन के टेम्पोरोमैंडिबुलर जोन, तो ज़्यादातर आप याद रख के आते हैं। मेन जो क्वेश्चन आता है मसल मेस्टिकेशन से आता है, वही पता होना चाहिए कौन कौन सी मसल का क्या क्या काम है। ये चीज़ आपको पता नहीं होगी तो फ़ायदा नहीं है। ये आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि कौन सा है तरीके से फेरेंजियल आर्टरी है, तो चारों को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, ये चीज़ तो पता ही है। बस ये चीज़ पता होना चाहिए मीडियल टाइरिगोड जो मसल है, वो मीडियल टाइरिगोड की गाड़ी जो इस तरीके से जो निकलती है वो ब्रांच, वो इस तरीके से मेन ट्रंक से निकलती है। और जो उसमें जो निकलती है वो एक तरीके से उनका ब्रांच रहती है, अलग से ब्रांच रहती है, बक्कल नर्व टाइप की ब्रांच रहती है, उसमें से ब्रांच रहती है। लेकिन उनका क्या है मीडियल नर्व टू मीडियल टाइरिगोड नाम के तरीके से अलग से ब्रांच निकलती है। लेकिन लेटरल टाइरिगोड वगैरह जो होती हैं उसकी ब्रांच की ब्रांच है, इस तरीके से ये लगा लीजिए। ये तो हम सारी सारी मसल डोमेस्टिकेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो हम फिर दोबारा इस तरीके से टेम्पोर मैंडिबुलर जोन को बना लेते हैं एक बार फिर दोबारा। तो ये थोड़ा सा हम अच्छे से बनाएंगे। ये यहाँ पे बैठेगा नहीं, मैंने लिख रखा ऊपर तो ऐसे।